हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे हम लोग मंडे के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और कोई स्टॉक्स के व्यू निकालेंगे जहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। तो पहले पहले हम लोग निफ्टी का व्यू निकाल लेते हैं कि निफ्टी करना क्या चाह रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, निफ्टी ने यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया था, पर अनफॉर्चुनेटली ये ब्रेकआउट फॉल्स निकला और निफ्टी अपने प्रीवियस ब्रेकआउट जहाँ से किया था, उसने डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट जहाँ से किया था वहीं से उससे नीचे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो नॉर्मली जब ब्रेकआउट फेलियर होता है तो ऐसा देखा गया है कि अगर ब्रेकआउट फेलियर हुआ है तो स्टॉक नॉर्मली उसके लोज़ को रीटेस्ट करने आता ही है, और ज़्यादातर रीटेस्ट करने के बाद नीचे और नीचे जाता है। तो चांसेस है कि निफ्टी ये लो को भी तोड़ के एक नया फ्रेश लो बनाए, पर फ्रेश लो बने या ना बने हम लोग को वो बाद में देखना पड़ेगा। हम लोग पहले मंडे का व्यू निकाल लेते हैं। तो मंडे के लिए हम लोग जाएंगे डेली फ्रेम से, हम लोग आर्ली चार्ट पे चलते हैं ताकि एक हम लोग को क्लियर पिक्चर मिले कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस का लाइन बना देता हूँ यहाँ पे हाइस को कनेक्ट करके, ये हाइस को कनेक्ट करके मैंने एक लाइन बनाया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी यहाँ पे आया, नीचे आया, इम्पल्स मूव, रेजिस्टेंस, और फिर ये वापस नीचे आ रहा है। तो यहाँ से नीचे ग्लोबल मार्केट्स को देख के तो लग रहा है कि यहाँ से नीचे गैप डाउन ही खुलने वाला है। तो हम लोग व्यू ले लेते कि कितना गैप डाउन खुल सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे आए तो हम लोग को अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे चलेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग एक तो हम लोग का टारगेट मिल ही रहा है कि ये 16,000 से लेके 15,950 तक एक है, क्योंकि वो निफ्टी का चैनल है। ये ऊपर से यहाँ पे वो रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है। तो चैनल का बॉटम है 15,090, 15,950, 800 के आसपास उसका बॉटम है। तो हम लोग थोड़ा एग्जैक्ट लेवल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिबोनाची का टूल यूज़ करेंगे। फिबोनाची टूल कैसे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग का जो प्रीवियस बॉटम लगा था वहाँ से अगर हम लोग खींचेंगे तो यहाँ पे हम लोग को एक फेयर आइडिया मिल रहा है कि कितना हो सकता है इसका बॉटम। तो हो सकता है कि निफ्टी फर्स्ट इसका बॉटम है 0.618 का लेवल, तो ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ये 16,150, 120, 100 के आसपास। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट सपोर्ट 16,100 से लेके 150 के बीच में रहना चाहिए। और हम लोग का फिर यहाँ से हो सकता है कि मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड करे। टर्न अराउंड भी कहाँ तक कर पाएगा मार्केट, वही हम लोग का जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था, तो जो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट लेवल था, जाइए लाइन का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये पर्पल लाइन के पास। तो हो इसको शायद रीटेस्ट, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस हिट करके नीचे आया, तो सपोर्ट लेके ये हो सकता है कि ये वापस ऊपर जाए। और अगर निफ्टी यहाँ से नीचे खुला, डायरेक्ट ये 16,100 के नीचे खुला, 16,150 के नीचे खुला, ये हम लोग का 0.618 लेवल के नीचे खुला, तो अगला सपोर्ट डायरेक्ट 15,950 के पास है। $15,950 के पास है। 950 से लेके 16,000 कर लेते हैं हम लोग राउंड लेवल। ठीक है, ये हम लोग का ये निफ्टी के दो सपोर्ट दे दिए मैंने आपको। और यहाँ पे रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस ये अपन लोग का क्लियर कट एक लेवल है हम लोग का, जो है 16,250 का रेजिस्टेंस है 16,250 से लेके 300 का ये हम लोग का एक रेजिस्टेंस है, जहाँ से मोस्ट लाइकली ये पर निफ्टी मोस्ट लाइकली गैप डाउन ही खुलने वाला है। तो हम लोग नॉर्मली सेकंड सपोर्ट के लिए खेलेंगे, पर हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से 100 से ही सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाए, लोगों का स्टॉप लॉस हिट करे और फिर नीचे आए, हो सकता है। तो गाइस निफ्टी का व्यू एकदम क्लियर है हम लोग का। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस है, अगर ये यहाँ पे टूटा तो और नीचे हम लोग जा सकते हैं। तो ये हम लोग का निफ्टी का हो गया। तो एक बार हम लोग बैंक निफ्टी का भी चेक कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या। तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग का सिमिलर बन रहा है, और मैंने ये पहले तो बैंक निफ्टी का ये मेन चैनल है, ये एक मेन चैनल है जहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट तोड़ने की कोशिश किया, फेक निकला, फिर यहाँ पे ये ऑलमोस्ट हाई तक पहुँच गया था, पर वहाँ पे ऊपर जा रहा नहीं है। तो यहाँ से है कि ये वापस अपना लो रीटेस्ट करे, यहाँ से आएंगे हम लोग। और हम लोग अभी आवरली चार्ट पे चलते हैं, आवरली चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है हम लोग का, ये एक यहाँ पे लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया। तो हम लोग के पास एक क्लियर कट आंसर है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो हम लोग एक फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे, फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे लेवल्स फाइंड आउट करने के। तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहाँ से हम लोग नेक्स्ट जो स्विंग लो निकला वहाँ से लेके नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ये हम लोग लगा लेंगे। यहाँ पे एक बार ये लगा दिया तो हम लोग को यहाँ पे ये आप देखिए कि यहाँ पे 618 के पास वेट करने की कोशिश किया, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट लिया इसने, और फिर अल्टीमेटली इसने ब्रेक डाउन दिया है, और यहाँ पे काइंड ऑफ सपोर्ट ले रहा है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 100% रिट्रेसमेंट है अपने प्रीवियस स्विंग का। तो अगर निफ्टी ये सपोर्ट तोड़ता है 34,350 का सपोर्ट तोड़ता है, तो डायरेक्ट उसका 33,000 है। तो बहुत बड़ा फॉल है यहाँ से ऑलमोस्ट हम लोग के पास, यहाँ से ऑलमोस्ट हम लोग के पास समझो कि 400 रुपये का, ऑलमोस्ट 400 रुपये का फॉल है, अच्छा खासा फॉल है यहाँ, ताकि और जो हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग को और थोड़ा श्योरिटी लेना है तो यहाँ पे रेजिस्टेंसेस भी अगर हम लोग देखना चाहे तो ये हम लोग का एक फर्स्ट सपोर्ट है। और फिर अगर हम लोग देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, तो अगर तो जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने गैप छोड़ा है, तो गैप के लोज और हाईज जो रहते हैं ना, दे एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन लेंगे, यहाँ से लेके पूरा इम्पल्स मूव का लगा देंगे हम लोग कि कहाँ तक हुआ है। तो ये हम लोग का सपोर्ट लेवल आ रहा है 34,150 के आसपास हम लोग का एक सपोर्ट लेवल आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सपोर्ट लेवल मार्क कर देंगे। तो इधर तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बनाया है बैंक निफ्टी ने। तो अगर ये सपोर्ट जोन के नीचे खुला तो डायरेक्टली हम लोग का जो है वो 33,700 के आसपास हम लोग का जो सपोर्ट लेवल आने वाला है। तो अभी हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा लिमिटेड। तो एक बार इसको मैं हाइड कर लेता हूँ।
यहाँ पे हम लोग पूरा एक पहले पिक्चर देखने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है, स्ट्रक्चर में हुआ क्या है और ये क्यों सिलेक्ट किया गया। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक एम पैटर्न बनाया था इसने, यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न ऑलमोस्ट बनाया था इसने। तो जो आया था डबल टॉप पैटर्न का एक ब्रेकआउट हुआ है, सॉरी ब्रेक डाउन हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ ट्रेंड लाइन, इसलिए लोग उसको नीचे कनेक्ट करते हैं, हम लोग एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो वो ट्रेंड लाइन ऐसे बनेगी। ये ट्रेंड लाइन हम लोग ने लोस को खींचते हुए बनाया और यहाँ पे कोशिश की गई थी ब्रेकआउट देने की, पर एक फॉल्स ब्रेकआउट निकला है। और अगर हम लोग देखें कि फ्राइडे के कैंडल ने एग्जैक्ट हम लोग का जो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन वाला ट्रेंड लाइन है वहीं पे उसने रेजिस्टेंस लिया है। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ कंफर्मेशन कि ब्रेकडाउन हो गया है, कंफर्मेशन मिल गया है कि एक अलर्ट मिल गया है कि ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ये अलर्ट कैंडल है, बस हम लोग को इसका फॉलो थ्रू का वेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से आवरली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आएंगे हम लोग, और वही यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक गैप है, तो गैप एक्ट एज अ सपोर्टर रेजिस्टेंस। तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग फिबोनाची ट्रेंड का डालेंगे। तो फिबोनाची ट्रेंड के हिसाब से हम लोग का जो स्टॉक है वो अभी करंटली 0.618 के लेवल पे है, जो विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर एनी स्टॉक। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो और 15 मिनट पे भी देखोगे तो यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है इसने। तो मोस्ट लाइकली ये हो सकता है कि ये स्टॉक यहाँ से, दो पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से ये आया, रिट्रेस हुआ और फिर नीचे गिरा, फ्लैग पैटर्न हो गया एक छोटा सा। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये सपोर्ट जोन के नीचे खुल जाए 955 के नीचे खुल जाए, और एक बार नीचे खुल गया तो नेक्स्ट सपोर्ट बहुत दूर है 330 का। तो हम लोग को बस यही वेट करना है कि स्टॉक कहीं पे भी खुले। तो शायद ऐसा हो सकता है कि नीचे खुले, तो अगर समझो गैप डाउन खुल गया तो हम लोग को कोई भी पुल बैक का वेट करना है इस लेवल के आसपास, फिर वहाँ से हम लोग भी शॉर्ट करेंगे ऐसा। तो फर्स्ट टारगेट है हम लोग का यहाँ से 930 का रहना चाहिए टारगेट। 930 हो गया, 925 हो गया, वैसा टारगेट रहना चाहिए हम लोग का। तो रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा लिमिटेड, और नेक्स्ट स्टॉक है हम लोग का रिलायंस। तो रिलायंस जैसे आप देख सकते हो कि एक परफेक्ट इसने एम पैटर्न बना रहा है। ये यहाँ पे आया, यहाँ से इसका मोमेंटम स्टार्ट हुआ, यहाँ से और यहाँ से ये रिलायंस ने ऑलमोस्ट एक एनगल्फिंग कैंडल बनाने की कोशिश की है, पर फॉर्चुनेटली थोड़ा लास्ट में बाइंग की वजह से विक दिख रहा है, वरना ऑलमोस्ट पूरा एनगल्फ ही कर दिया। तो पूरा ये जो ग्रीन कलर का थर्सडे वाला कैंडल था पूरा नेगेट हो जाता। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को बस आवरली टाइम फ्रेम पे चलना है। प्रीवियस हम लोग को ये मार्क करना है कि क्योंकि ये ऑलरेडी इतना है, निकल गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ग्लोबल मार्केट्स को देख के हम लोग को लगता है कि गैप डाउन ही होगा। और अगर गैप डाउन भी हुआ तो हम लोग को कितना होगा, तो यहाँ पे रिलायंस ने भी एक छोटा सा गैप छोड़ा है। गैप छोटा हो या बड़ा, नॉर्मली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता ही है। तो हम लोग को बस यहाँ से लेना है, इसको यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को दो लेवल निकल के आ रहे हैं। एक है 0.618 का लेवल निकल के आ रहा है, और एक 50% रिट्रेसमेंट का लेवल निकल के आ रहा है।
और 50%। और अगर हम लोग फ्राइडे का लो भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट से ही उसने रिवर्स किया, रिवर्स करने की कोशिश की है। तो इस कैंडल में रिवर्स करने की कोशिश की है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फ्राइडे का लो मार्क करना है, फ्राइडे का लो मार्क करना है और हम लोग को 0.618 तक खेलना है। तो हम लोग के पास ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स 25 या 30 पॉइंट्स का स्पेस है, जो हम लोग का टारगेट ये रहना चाहिए। और वहीं पे 20 EMA भी खड़ा है, तो एक अच्छा स्पेस है हम लोग के लिए। तो हो सकता है कि रिलायंस से मार्केट को थोड़ा मैनिपुलेट किया जाए या ज़्यादा गिरने से रोका जाए, तो केयरफुल रहना। और ये 50% रिट्रेसमेंट है, तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा बाउंस दे और फिर नीचे गिरे, वैसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो मेन टारगेट ये है, आज नहीं तो कल ये टारगेट आने ही वाला है हम लोग का रिलायंस के में। तो नेक्स्ट है SBI लाइफ। तो SBI लाइफ भी अगर हम लोग देखेंगे तो एक बड़ी तेज़ी के बाद M पैटर्न बना रहा है। तो M पैटर्न का ब्रेकडाउन नहीं आया, पर टॉप पे एक रिवर्सल कैंडल बनाया है इसने, यहाँ रिवर्सल कैंडल बनाया है। तो हम लोग को बस ये वेट करना है कि कब इसका लो टूटे। जो इसका लो है वो 50 है, 52 है, तो हम लोग 50 का लो निकल के चलेंगे। तो और फिर यहाँ से हम लोग यहाँ पे पूरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालेंगे और ऑलमोस्ट हम लोग के पास स्पेस है इतना, 20 रुपीज़ का हम लोग का टारगेट रहना चाहिए, इतना हम लोग का टारगेट रहेगा। और अगर हम लोग थोड़ा और केयरफुल रहे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रेंड लाइन यहाँ से खींचे, तो बस ये ट्रेंड लाइन यहाँ से 45-50 यहाँ से बाउंस करे, यहाँ पे हिट करे और फिर नीचे गिरे तो और मज़ा आ जाए। बस हम लोग को ये ट्रेंड लाइन का ये ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेक डाउन जैसे ही होता है हम लोग इसमें ट्रेड एंटर कर सकते हैं। और 35 हो गया, 40 हो गया, 35 हो गया, ये हम लोग का टारगेट रहना चाहिए। 1140 से 1135 हम लोग का टारगेट रहना चाहिए SBI लाइफ में। हाँ, HCL टेक। तो HCL टेक एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना रहा है। तो बेसिकली HCL एक थोड़ा बुलिश टाइप पैटर्न बना रहा है। हाँ, मार्केट थोड़ा नेगेटिव है और ये थोड़ा बुलिश टाइप पैटर्न बना रहा है, तो फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे HCL टेक ने बॉटम बनाया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से फिर इसने इम्पल्स मूव दिया और फिर यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न बन गया है, छोटा सा ऐसा फ्लैग पैटर्न बन गया है। और ये अपने फ्लैग पैटर्न के निचले हिस्से में है, बॉटम में है। हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए और हो सकता है कि और नीचे आए। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दोनों साइड का ट्रेड भी मिल सकता है, ऊपर का भी मिल सकता है, नीचे का भी मिल सकता है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेना है, यहाँ पे बॉटम पे लगाना है और टॉप पे लगाना है। और अगर हम लोग देखेंगे कि हम लोग का फ्लैग पैटर्न का बॉटम लेवल आ रहा है 1015 पे आ रहा है और फिबोनाची का लेवल आ रहा है 0.618 का लेवल आ रहा है 1000 लेवल के आसपास आ रहा है। तो हम लोग के पास एक छोटा स्पेस है कि यहाँ से ये नीचे आए, फिर यहाँ पे 1000 से ही रिवर्स कर जाए, क्योंकि 1000 एक साइकोलॉजिकल राउंड लेवल भी है। हो सकता है कि वहाँ तक आए, फिर वहाँ से रिवर्स कर जाए। और हम लोग का नेक्स्ट हो गया मुथूट। तो मुथूट भी
अपने जो लोअर एंड है, लोअर एंड पे है, और ये एक मेरे को लग रहा है कि एक फ्लैग पैटर्न ही है। तो बस हम लोग को बस यही वेट करना है कि यहाँ का इसका ये लो तोड़े, 55 का लो तोड़े, और हम लोग का इमीडिएट टारगेट रहना चाहिए प्रीवियस लो। तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का हम लोग के पास स्कोप है जो हम लोग मंडे यूज़ कर सकते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे स्टॉक्स जो आज रेकमेंड किए तो डायरेक्टली नीचे खुल जाए। तो अगर कोई भी नीचे खुलता है हमारे लेवल से, तो हम लोग को बस एक थोड़ा वेट करना है कि कहाँ पुल बैक मिल जाए और फिर और शॉर्ट करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 55 है, तो 50 खुल गया या 45 खुल गया, तो बस हम लोग को एक पुल बैक का वेट करना है, और पुल बैक जैसे ही हो गया यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे और फिर और उसको नीचे शॉर्ट कर देंगे हम लोग। ठीक है गाइस, तो ये था मेरा आज का मंडे के लिए मेरा व्यू। होपफुली आपको प्रॉफिट हो। थैंक यू वेरी मच, बाय।